Hello friends, welcome to you on my YouTube channel Pharma Warrior Hub. Today we will discuss about the pharmacology. तो फ्रेंड जैसे आपको पता है कि हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की है, वहाँ पर हम बात कर चुके हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पर हम डेफिनेशन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क और ये नेचर ऑफ सोर्स एंड ड्रग एंड एसेंशियल ड्रग एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड आगे आज फर्दर इसमें बात करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आज एंटागोनिस्ट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, स्पेयर रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड बात करेंगे कुछ टर्म के जो इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड, जो पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे एडिक्शन के बारे में बात करेंगे, टॉलरेंस के बारे में बात करेंगे, डिपेंडेंस एंड टेकिफाइलैक्सिस एंड आइडोसिंक्रेसी। तो फ्रेंड बात करते हैं इन सभी के बारे में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एगोनिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए, फिर उसके बारे में आपको समझाता हूँ। These are those drug or agent which bind with their particular receptor and produce similar response to the intended chemical and receptor। तो फ्रेंड्स इसने क्या कहा है कि ये जो ड्रग होती है ये एक ऐसा एजेंट होता है जो क्या बाइंड होता है किसी भी रिसेप्टर पे जाकर, जो उसके सुटेबल रिसेप्टर होंगे वहाँ पर जाकर के बाइंड होगा और अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम एगोनिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। जैसे ड्रग है, कोई ड्रग हमने ली है तो जाएगी हमारी बॉडी में और अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होगी। तो फिर जब ड्रग अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो जाएगी तो वो ड्रग एंड एक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी। जब दोनों मिल गए तो क्या है, कॉम्प्लेक्स बना दिया। उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर। अब जब ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड होगी, कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो वो क्या अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी। उसके बाद क्या करेंगे, रिलीज ऑफ ड्रग। अब ड्रग बाइंड हो गई तो अब वो अपने जो ड्रग है उसके अंदर से जो उसका एपीआई है वो रिलीज होगा। तो वहाँ पे जब रिलीज होगा तो फ्रेंड यहाँ पर दो रास्ते देखने को मिलेगा आपको, दो फैक्टर हो सकते हैं। या तो क्या हो सकता है, डिजायरेबल एक्शन आ सकते हैं आपके, यानी जिसके लिए आपने उसको ड्रग को लिया है कि अगर हमें बुखार हो रहा है, हमने पीसीएम लिया है, पैरासीटामोल लिया है, हमें बुखार आ रहा है तो हमको बुखार को खत्म करना है, तो उसको डिजायरेबल एक्शन बोलेंगे। यानी अगर हमने पीसीएम लिया और हमारे बुखार था, हमारा बुखार सही हो गया तो हमारा डिजायरेबल एक्शन आ गया कि मतलब हमने उस काम के लिए उसको लिया था, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको थेराप्यूटिकल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड अनडिजायरेबल इफेक्ट हो सकता है, यानी जो हम नहीं चाहते, क्या अनवांटेड इफेक्ट हो सकते हैं, उनको हम अनडिजायरेबल इफेक्ट बोल सकते हैं। जैसे कि हमने कोई पीसीएम ली है, हमें पीसीएम लेनी थी किसके लिए, बुखार को भगाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या सर दर्द आ गया, हेडेक आ गया, तो वो क्या होता है, वो अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है। तो फ्रेंड इसको साइड इफेक्ट बोल सकते हो, आप इसको एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हो। अगर ज़्यादा सीरियस है तो उसको आप एडवर्स इफेक्ट बोलोगे। तो फ्रेंड ये बात की हमने एगोनिस्ट के बारे में। तो फ्रेंड अब बात करते हैं हम एंटागोनिस्ट के बारे में। तो फ्रेंड एंटागोनिस्ट क्या होता है, तो फ्रेंड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट टर्म दोनों ही कंफ्यूजिंग टर्म है, यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूज करेगी बार बार, तो आपको इसके लिए अच्छे से समझा दूं। तो फ्रेंड जो हमारा एंटागोनिस्ट होता है वो क्या होता है, उसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज दैट ऑफ द एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है उसका, बस में क्या है, दीज आर दोज एजेंट और ड्रग है विच बाइंड विद द एगोनिस्ट रिसेप्टर एंड स्टॉप द प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स। इसने क्या कहा, ये क्या है, जो हमारा एगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट का जो रिसेप्टर होता है, जैसे हमने बात की है पहले, जो एगोनिस्ट का रिसेप्टर होता है ये उसी पर जाकर के बाइंड होती है ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स हो रहा है उस रिस्पॉन्स को खत्म कर सके या उसको एलिमिनेट कर सके या कम कर सके, तो उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एंटा का मतलब विरुद्ध, जैसे आपने पढ़ा होगा एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट में काम होता है, तो यहाँ पे एंटा है, एंटा का मतलब उसके अगेंस्ट में काम करेगी, तो उसको एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई ड्रग है हमारे कि कोई ग्लैंड है हमारे, जैसे एड्रेनल ग्लैंड है, तो एड्रेनल ग्लैंड अगर हमारा हार्मोन रिलीज कर रहा है तो हमें क्या करना है, अगर हम उसको एंटागोनिस्ट दे दे तो वो क्या होगा, वो अपना हार्मोन का रिलीज करना बंद कर देगा या कम कर देगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसके हमें अगेंस्ट में काम कराना है, यानी कोई काम हो रहा है तो उसको रोकना है या कुछ कम करना है, तो उस कंडीशन में हम एंटागोनिस्ट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे स्पेयर रिसेप्टर। तो फ्रेंड ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये अक्सर आपके वाइवा वगैरह में या आपको फिर 1 मार्क्स में देखने को मिलती। तो स्पेयर रिसेप्टर क्या होते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इनएक्टिव रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, इनको इनएक्टिव रिसेप्टर बोलते हैं क्योंकि ये एक्टिव नहीं होते, ये क्या इनएक्टिव होते हैं। दीज आर दोज रिसेप्टर दैट रिमेन्स अनबाउंड व्हेन एन एगोनिस्ट इज प्रोड्यूसिंग इट्स मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो क्या है, ये क्या होते हैं, ये खाली रिसेप्टर होते हैं, मतलब क्या इन पे जैसे कि हमने कोई ड्रग ली,
कोई जैसे मैंने आपको अभी बताया, पीछे देख दिया कि हमने ड्रग ली, ड्रग के रिसेप्टर से बाउंड हुई तो क्या बना, ड्रग कॉम्प्लेक्स, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है, अब जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद जो खाली रिसेप्टर बचे जिन पर ड्रग बाउंड नहीं हुई है, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम स्पेयर रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, मतलब खाली रिसेप्टर होते हैं जो हमारे रिमेनिंग होते हैं, उनको स्पेयर रिसेप्टर बोलते हैं। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। नाउ डिस्कस अबाउट एडिक्शन और डिपेंडेंस। तो फ्रेंड ये दो टर्म है यहाँ पे, एडिक्शन और डिपेंडेंस दोनों सिमिलर टर्म है, तो उनके बारे में बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू स्टॉप यूजिंग अ सब्सटेंस और इंगेजिंग इन अ बिहेवियरल इवेंट थ्रू इट में कॉज फिजियोलॉजिकल और फिजिकल हार्म। तो फ्रेंड ये क्या होती है, ये इनएबिलिटी होती है टू स्टॉप यूजिंग अ सब्सटेंस, कि अगर कोई क्या है, कोई पेशेंट है, कोई बहुत दिनों से वो दवाई ले रहा है, कोई भी दवाई ले रहा है, जैसे कोई भी पैरासीटामोल ले रहा है या कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग लेता है, तो क्या है वो, क्या अगर उसको मतलब ले रहा है वो और उसने वो चीज़ क्या है छोड़ दी है, उसके बाद भी उसने वो चीज़ छोड़ दी है, लेकिन फिर भी क्या करता है, उस चीज़ को लेने का वो ऐसा एडिक्टेड हो जाता है, मतलब एडिक्टेड हो जाता है कि मतलब उस चीज़ को, जैसे लिखा है नीचे, एडिक्टेड पर्सन फील वेल बीइंग आफ्टर गेटिंग सुटेबल मेडिसिन, कि मैं मतलब क्या है कि वो अगर उस ड्रग को ले बहुत से लंबे समय से ले रहा था और उसने छोड़ दिए, तो अपने आप को वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, अपने आप को कंप्लीट सा महसूस नहीं कर रहा, तो उस ड्रग को लेने के बाद वो अपने आप को वेल बीइंग करेगा कि वो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एडिक्शन बोलते हैं, और उसको ही आप डिपेंडेंस बोल सकते हो। नाउ इज टॉलरेंस। तो फ्रेंड टॉलरेंस देखिए क्या होता है, एंड इट इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग दैट इज यूज्ड रिपीटेडली। इसने क्या कहा है कि कोई अगर ड्रग है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दारू पीता है, कोई मतलब अल्कोहल लेता है बहुत लंबे समय से, तो उसने आज 5 ml लिया है, तो कल को क्या हो 10 ml की रिक्वायरमेंट होगी उसको। क्यों? क्योंकि उसमें उस डोज पे, उस 10 ml 5 ml की डोज पे उसको वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसको और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर लंबे समय से हम कोई एक ड्रग लेते आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, एस्पिरिन ले रहे हो आप, अगर लंबे समय से आप एस्पिरिन ले रहे हो, तो क्या है कुछ समय बाद ऐसा होगा कि एस्पिरिन की 500 mg की डोज आपको क्या करेगी, वो रिस्पॉन्स नहीं देगी जो पहले आ रहा था। जितना इफेक्ट पहले 500 mg पे आ रहा था, तो अब वो 500 mg पे नहीं आएगा, तो आपको उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, यानी 500 mg ना लेकर के आपको 600 mg लेनी पड़ेगी, तो तब जाके आपको वो रिस्पॉन्स जो पहले वाला रिस्पॉन्स मिल रहा था, वो रिस्पॉन्स जा करके मिलेगा। तो इसके लिए डोज बढ़ा दी हमने, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आप टॉलरेंस बोलते हो। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल दे दूँ आपको, जब टीबी की दवाई चलती है, किसी की टीबी का कोर्स चलता है, थेरेपी चलती है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि आपको ये बीच में नहीं छोड़नी है, और जो डॉक्टर होता है वो आपको अपने पास बुला करके थेरेपी देता है। क्यों देता है? वो इसीलिए देता है ताकि आप उसको अगर मिस कर दो बीच में, तो टॉलरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर वो कोर्स दोबारा से स्टार्ट करना पड़ सकता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस क्या है फ्रेंड? डेफिनेशन देखिए सबसे पहले, एंड इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू फॉलोइंग रिपीटेड और कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो फ्रेंड इसमें टैकीफाइलैक्सिस का मतलब क्या है कि क्या है, कोई ड्रग अगर आप लंबे समय से ले रहे हो, तो जो हमारे टिश्यू हो गए उसका डोज का जो ड्रग ली है उस डोज का रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे कुछ समय के बाद। कि अगर हम लंबे समय तो उसको ले रहे हैं, तो मतलब उसके बाद उसका हमारा जो ड्रग का रिस्पॉन्स आ रहा था, थेरेपेटिकल एक्शन आ रहा था, वो आना ही बंद हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं। तो फ्रेंड अब बात करते हैं हम आइडोसिंक्रेसी के बारे में बात करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द अनटोवर्ड reactions to a drug that occur in a small patient and have no obvious relationship to dose or reduction of the therapy। तो फिर जैसे वो होता है कि क्या ये अनटूवर्ड होता है, मतलब इसका दवाई से कोई रिलेटेड नहीं होता। मतलब आपने कोई ड्रग पीसीएम लिया है, कुछ भी फॉर एग्जांपल मान लेते हो आप, कुछ भी पर्टिकुलर डोज लिया आपने, तो डोज से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब डोज की वजह से ये हमको इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये इफेक्ट हो रहा है उसकी जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। कि भाई कुछ उसमें होता है कि बोलते हैं कि अगर हमने एस्पिरिन ले ली या हमने कोई भी ड्रग ले ली, तो उसकी वजह से हमें क्या कुछ नहीं हो रहा है या हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो क्या है उसकी बॉडी जो है, उसका जो जेनेटिक है वो क्या है, उस ड्रग के अगेंस्ट क्या है, टॉलरेट है, तो इसलिए वो ड्रग उस पर असर नहीं कर रही। तो इसमें इसीलिए लिखा गया कि इसमें डोज का कोई रिलेशन नहीं है, डोज का कोई ड्यूरेशन पे, थेरेपी पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने दिनों से ले रहे हो या कितने दिनों से नहीं ले रहे हो। तो ये डिपेंड नहीं करता डोज की क्वांटिटी पे या डोज के इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है उसकी बॉडी की किस फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। नाउ लास्ट इज एलर्जी के बारे में बात करते हैं। तो फिर एलर्जी क्या है? इट इन्वॉल्व्स एन इम्यूनो रिस्पॉन्स इन अ बॉडी एंड दैट प्रोड्यूस एन एलर्जी रिएक्शंस टू अ मेडिसिन। जैसे आपने देखा हुआ किसने क्या कहा कि ये क्या है, कि ये इन्वॉल्व होता है कोई भी जो हमारी मेडिसिन होती है, वो क्या वो प्रोड्यूस कराती है एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि इन केस आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कि कोई लेडीज़ अगर क्रीम लगाती है बहुत,
ज़्यादा क्रीम लगा रही है, तो कुछ ऐसा होगा कभी कभी अगर वो धूप में बाहर निकलती है तो क्या उसका फेस लाल हो जाता है, आपने देखा होगा। तो फ्रेंड ये क्या है, ये फोटो सिक्रेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसको फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक एलर्जिक रिएक्शंस होती है, यानी हमने वो ड्रग ले रहे हैं हम, या उस किसी वजह से, यानी किसी पोलन की वजह से, किसी भी वजह से उसको क्या रिएक्शन हो सकती है, जिसको हम एलर्जिक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात की हमने आज के इस टॉपिक में, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और कुछ अच्छा आपके लिए लेकर के आ सकूँ आगे। तो फ्रेंड ये सेकंड लेक्चर था हमारे फार्माकोलॉजी का। तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं आगे, फर्दर अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।